गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। ये आपकी बुक है क्लास 4 की। जिनके पास ये बुक नहीं है वो ले लें, बुक आ चुकी है। पहला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट मीन्स फूड का प्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है। हम जानते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव। ये तो सबको पता है आप लोगों को कि हर जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए फूड ज़रूरी है। तो एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, हम जानते हैं कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे आसपास में एनिमल भी देखते हैं हम लोग, ये सब फूड पे ही ज़िंदा रहता है और फूड से ये क्या करता है, एनर्जी हासिल करता है। ठीक है। तो जैसे ह्यूमन के बारे में आप देख सकते हैं या एनिमल के बारे में आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है जैसे ह्यूमन किस पे डिपेंड है, फूड कहाँ से आता है ह्यूमन के पास। या तो हम प्लांट का खाते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल खाते हैं प्लांट से, या मीट, फिश, ये सब जो हम खाते हैं तो ये कहाँ से आता है, एनिमल से मिलता है हमें। तो और एनिमल जब कोई चीज़ फूड कहाँ से हासिल करता है, एनिमल भी डिपेंड करता है। या तो बहुत सारे एनिमल हैं जो एनिमल पे डिपेंड है, कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो एनिमल को ही खाते हैं, या बहुत सारे एनिमल हैं जो हर्बीवोरस होते हैं यानी सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो एनिमल और प्लांट के लिए तो फूड यहाँ अवेलेबल है। अब कैसे बनता है फूड, कैसे हम लोग हासिल करते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि प्लांट में फूड कैसे प्रिपेयर होता है। प्लांट भी तो लिविंग थिंग है। प्लांट अगर लिविंग थिंग है तो फूड तो उसे भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। आखिर उससे फूड कहाँ से मिलता है, आखिर वो दुनिया में इतने सारे प्लांट वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उसे एनर्जी कहाँ से मिलता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट्स में जो फूड होता है वो प्लांट खुद तैयार करता है। ठीक है। प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं होता है या किसी और चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होता है। ये अपना फूड खुद तैयार करता है। और मोस्ट प्लांट में फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसके लीव्स में होता है। प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लीव्स। उस लीव्स में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है और वहीं से उसे एनर्जी मिलती है। तो फूड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा हुआ, फूड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया लीफ। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि लीफ की बनावट कैसी होती है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तब हमें समझ में आएगा कि फूड बनाने का प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले लीफ एंड इट्स पार्ट्स। लीफ एंड इट्स पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले हम एक रीडिंग दे देते हैं, घर पे आपको रीड करना है। यहाँ पे साइड में आपको फोटोग्राफ दिया गया है लीफ का। एक साइड से दिखाया गया है पहले फ्रंट से, और फिर पलट करके दूसरे साइड से दिखाया गया, यानी पत्ते का जो होता है दोनों साइड, वो दोनों साइड दिखाया गया है। लीफ जो अटैच होता है ब्रांच से उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट जो है आपका, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लीफ है, ये लीफ है और ये ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच हो गया और ये लीफ है। ऑब्वियसली आप जानते हैं ये दोनों का जो जोड़ है, जहाँ पे दोनों मिलता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पेटियोल, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये पेटियोल है। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट आइए, जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसको ब्लेड कहते हैं या लैमिना कहते हैं। ये आपका फ्लैट पार्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये फ्लैट पार्ट हो गया। ठीक है, इसको या तो
ब्लेड कहते हैं या लैमिना कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद करना होगा, जितने भी पार्ट्स हैं कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है उसको याद करना होगा। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, आसपास में बहुत सारे प्लांट मिलेंगे आपको, कोई एक लीफ तोड़ के ले आइए घर में और उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। लैमिना क्या है कि अलग अलग साइज का हो सकता है अलग अलग लीफ में, ये नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें क्या होता है, एक इसमें आप देख रहे होंगे मेन वेन होता है, जिस तरह के इंसानों के अंदर आर्टेरी और वेन होता है ना, उसी तरह इसके लीफ में आप देखेंगे कि एक वेन होता है मेन, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये आपके जो आपका क्या है लीफ, जहाँ पर आपको पेटियोल तक जा रहा है, पेटियोल जिसको बोलते हैं जॉइंट को, यहाँ से ये मेन वेन जा रहा है, इस इज द मेन वेन, ये मेन वेन है। ठीक है, और उससे मेन वेन से अटैच हुआ क्या है, ये साइड वेन, जो मेन वेन से ब्रांच निकलता है, ये यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, इस तरह से जो निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं, साइड वेन बोलते हैं। ठीक है, मेन वेन हो गया, साइड वेन हो गया। मेन वेन को मिड रिब भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मेन वेन को मिड रिब भी बोलता है। मिड माने होता है सेंटर, मिड माने क्या होता है, सेंटर। तो ये सेंटर से चूंकि निकल रहा है इसलिए इसको मिड रिब भी बोला जाता है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ लीफ से निकलता है और वहाँ से फिर साइड वेन निकलता है। इसका काम क्या होता है, मिड रिब का या साइड वेन का काम क्या होता है, ये वाटर, मिनरल और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये फूड जो होता है जब बनने का प्रोसेस होता है उस टाइम में एनर्जी बना की ज़रूरत होती है, और उसमें हेल्प कौन करता है, वाटर, मिनरल, ये सब को कहाँ से जाता है, इसी वेन से जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नीचे। जब लीफ को और देखेंगे आप तो ये तो हुआ एक साइड की बात। अब लीफ को क्या करेंगे आप, उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो आपको नॉर्मल ओपन आँखों से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि टीनी होल होता है लीफ के पीछे। लीफ के पीछे साइड में क्या होता है, टीनी होल होता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पार्ट है, छोटा छोटा होल दिख रहा है ना, ये टीनी होल, बहुत सारा होल होता है लीफ में, जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा। इसको बोलते हैं एस्टोमा। क्या बोलते हैं, एस्टोमा। चूंकि ये एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है लीफ में, इसलिए इसको एस्टोमाटा कहते हैं। इसका सिंगुलर होता है एस्टोमा। ठीक है, तो इस एस्टोमा का क्या फंक्शन है, इस एस्टोमा का फंक्शन ये है कि फ्लो ऑफ गैस, किसमें हेल्प करता है, गैस को फ्लो करने में, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन और आउट द लीफ। हम जानते हैं कि लीफ, कोई भी प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। यानी इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो प्लांट एक्सेप्ट करता है, और इंसान को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कौन देता है, प्लांट देता है। तो वो ये लेना और देना, ऑक्सीजन का देना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये ही स्टोमाटा के थ्रू होता है। ठीक है, इसका स्टोमाटा का एक और फंक्शन ये होता है कि एक्सेस वाटर, जब प्लांट के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस वाटर को निकालने का काम भी स्टोमाटा ही करता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के रूप में क्या होता है, ये स्टोमाटा से पानी वेपर बन के उड़ जाता है और वाटर का जो लेवल है प्लांट में वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एक बात। अब एक सवाल होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली लीव्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्या आपके दिमाग में आया कभी ये ख्याल कि मोस्टली लीव्स ग्रीन कलर का ही क्यों होता है? तो इसका जवाब है
कि प्लांट में जो लीव्स होते हैं वो लीव्स में एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। और उसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ता यानी लीव्स ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स क्या होता है? ग्रीन दिखाई देता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लीव्स क्यों दिखाई देता है ग्रीन, तो आप बताएंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एक बात हो गई। अब आता है फूड प्रोडक्शन इन लीव्स। लीव्स में फूड का प्रोडक्शन होता कैसे है ये देखना है अब इसमें। ठीक है, यहाँ आपका जो है टॉपिक है, इसमें देखेंगे कि फूड का प्रोडक्शन हम लीव्स में कैसे होता है। प्लांट्स रिक्वायर 4 थिंग टू मेक फूड। प्लांट्स को 4 चीज़ चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए? फर्स्ट वन इज सनलाइट, सेकंड वन इज क्लोरोफिल, थर्ड वाटर एंड फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीज़ चाहिए प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ओके। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल चूंकि होता ही है, ये तो आपको पता है कि क्लोरोफिल पत्ते में यानी लीव्स में होता ही है, क्योंकि वो ग्रीन होता है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है। तो वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस एनर्जी को यूज करके, उस एनर्जी को जो सनलाइट से ऑब्जर्व किया क्लोरोफिल, उस एनर्जी को यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फूड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? समझ में आया इस बात को? एक बार और समझिए इसको। होता क्या है कि क्लोरोफिल, हमें पहले से पता है कि क्लोरोफिल क्या होता है, पत्ते में होता है पहले से प्रेजेंट, जिसकी वजह से वो हरा दिखता है। अब क्या है कि सनलाइट का जो रोशनी आता है उसमें एनर्जी होता है। ठीक है, तो वो सनलाइट के एनर्जी को एब्जर्व करता है। कौन एब्जर्व करता है? क्लोरोफिल। और उस एनर्जी को यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, यानी फूड प्रोडक्शन जो होता है, फूड जो प्रोसेस हुआ बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये बात अब समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या है, जब फूड बनता है तो फूड जो स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर हुआ? नॉर्मली लीव्स में ही स्टोर हो जाता है। जो फूड बनता है वो नॉर्मली लीव्स में ही स्टोर होता है। और उसका फॉर्म क्या होता है? किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का शुगर है। जैसे हम लोग शुगर खाते हैं तो उसी तरह का ग्लूकोज भी एक टाइप का शुगर ही होता है, और उसी फॉर्म में वो उसका फूड स्टोर होता है। ठीक है, एक बात और है, अक्सर क्या होता है कि प्लांट एक्स्ट्रा फूड भी बना लेता है। जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा फूड प्रिपेयर्ड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना प्लांट को अपने ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए उससे ज़्यादा वो प्रिपेयर कर लेता है। तो उस फूड को वो से स्टोर रखता है अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। कुछ पार्ट स्टोर रखता है लीफ में भी, लेकिन जब लीफ का हाउस फुल हो जाता है, कैपेसिटी फुल हो जाता है, तो उस फूड को स्टेम, फ्रूट और सीड में भी स्टोर कर लेता है। ठीक है, उस स्टोर्ड फूड को हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फूड, बट and स्टार्च इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फूड, बट ग्लूकोज जो फूड है वो उसके यूज में रहता है प्लांट के, वो उसका ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहा होता है उस फूड को अपने ग्रो के लिए, है ना। लेकिन स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, और कई बार हम
ऐसे फूड को खाते भी हैं जिसमें स्टार्च होता है। कई बार हम फ्रूट खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, कई बार हम वेजिटेबल खाते हैं उसमें स्टार्च स्टोर होता है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है, क्या बोलता है नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देखिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, यानी फूड बनने का प्रिपरेशन, फूड जो प्रिपेयर होता है प्लांट में, उसके प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम जानते हैं, आपने प्लांट के पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल एब्जर्व करता है। रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जर्व करता है। पहला पॉइंट में आपका यही है, वाटर एंड मिनरल आर एब्जर्व फ्रॉम सॉइल बाय द रूट। और उसको क्या करते हैं, स्टेम सप्लाई करता है लीफ तक। स्टेम क्या करता है, उसी वाटर और मिनरल को लीफ तक सप्लाई करता है। हो गया, पहला तो ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। हम जानते हैं कि प्लांट क्या रिसीव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे एक्सेप्ट करता है, वो उसी स्टोमेटा से, जो लीफ के टीनी होल होता है ना, जो मैंने बताया था पीछे, वही टीनी होल जो स्टोमेटा है, उसी से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अंदर अपने तरफ इनटेक करता है, खींचता है। उसके बाद सनलाइट इज ट्रैप्ड इन द लीव्स बाय क्लोरोफिल। जैसा कि पीछे आपने पढ़ा कि सनलाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट। अब इस लीव्स में सब कुछ मिल गया, उससे मिनरल्स मिल गया रूट से, वाटर मिल गया रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया स्टोमाटा के थ्रू, और सब चीज़ मिल गया उसको। अब सनलाइट मिलेगा उसको लीफ से ही, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा तो, और ये सब मिलकर के क्या करता है, फूड का प्रिपरेशन करता है और फूड तैयार होता है लीव्स में। दिस फूड इज सेंट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। और ये फूड जो है प्लांट के सारे हिस्से में सप्लाई कर दिया जाता है, फ्रूट को, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, रूट है, स्टेम है, सबको स्टेम के थ्रू फिर ये फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, ऑक्सीजन एंड एक्सेस वाटर। जो फूड प्रिपरेशन के टाइम वाटर का यूज होना था वो हो गया। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना था हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ है, जैसे वाटर बच गया तो वाटर रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में। वाटर क्या होता है एटमॉस्फेयर में, प्लांट रिलीज कर देता है, कहाँ से, उसी स्टोमाटा के ओपनिंग से। ठीक है, और उसी स्टोमाटा से प्लांट ऑक्सीजन भी क्या करता है, रिलीज करता है। ऑक्सीजन भी प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तुम सब जानते हैं। तो उसी स्टोमाटा से प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और उसी एटमॉस्फेयर से फिर हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। ठीक है, इसलिए लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं, यानी कि प्लांट का फूड फैक्ट्री, जहाँ के फूड बनता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था फूड प्रोडक्शन इन लीव्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइक ह्यूमन प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। हम जानते हैं कि इंसान की तरह प्लांट को भी फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट यूज देयर फूड इन मेनी वे। प्लांट जो है फूड को बहुत से तरीके से यूज करता है। जैसे प्लांट यूज फूड टू गेट एनर्जी टू लाइव। प्लांट अपने फूड को हासिल करता है, क्यों, जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ठीक है, प्लांट ऑल्सो यूज फूड टू रिपेयर देयर डैमेज पार्ट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार आप प्लांट कर लगाते हो, कहीं पे पेड़ लगा दिया, कई बार होता है क्या कि कोई जानवर आता है उसको खा जाता है कि नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखोगे
कि उसके खाने के बाद फिर से दोबारा वहाँ से नए लीव्स या नए ब्रांच निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए वो डैमेज जो है रिपेयर हो जाता है। रिपेयर क्यों हो जाता है? उसके फूड के कैपेसिटी की वजह से, फूड के एनर्जी की वजह से वो अपने आप को डैमेज को रिपेयर कर लेता है। ठीक है। If any branch of plant get damaged or eaten by animal, the plant begin to repair them using the energy from the food. फूड से जो उसको एनर्जी मिलता है उसी से वो अपने को रिपेयर कर लेता है। ठीक है। When a plant produce more food than required, जब अब कहता है कि कभी कभी, जैसे मैंने पहले बताया था इसके, कि प्लांट कई बार ऐसा होता है कि जितना फूड उसको चाहिए ग्रो करने के लिए उससे ज़्यादा फूड प्रिपेयर कर लेता है। कई बार ऐसा होता है, तो वो एक्स्ट्रा फूड हो जाता है। तो एक्स्ट्रा फूड को क्या होता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टार्च स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। लाइक कुछ लीफ में स्टोर हो जाता है, कुछ फ्रूट में स्टोर हो जाता है, कुछ सीड में स्टोर हो जाता है, कुछ स्टेम में स्टोर हो जाता है, और हम उस पार्ट्स को खाते भी हैं। जैसे कि स्पिनच लीफ, इसको भी हम खाते हैं। एप्पल फ्रूट, ये भी, इसमें भी काफ़ी स्टार्च जमा होता है, एक्स्ट्रा फूड। कैरोट खाते हैं, इसमें भी स्टार्च होता है, इसमें भी एक्स्ट्रा फूड रहता है। व्हीट खाते हैं, व्हीट सीड, व्हीट का तो सीड ही खाते हैं, गेहूँ, तो उसमें भी स्टार्च होता है। शुगर केन खाते हैं, उसमें भी स्टार्च होता है। ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग। इट मीन हर लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम ये एज्यूम करें कि प्लांट ना हो और हम जिंदा रह जाए, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। हम ना हो, प्लांट जिंदा रह जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सभी एक चेन में जुड़े हुए हैं। ऑल लिविंग थिंग अटैच इन ए चेन। हम एक दूसरे के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग नीड ऑक्सीजन टू लाइव एंड ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट। क्यों? अब देखिए, एनिमल और ह्यूमन बीइंग को हम जानते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लास में, कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ में से एक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है। और प्लांट को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? हम रिलीज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग रिलीज़ करता है ना, और एनिमल भी रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिलता है? प्लांट को मिलता है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? थस वी कैन से दैट प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर टोटली इंटरडिपेंडेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो है टोटली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। यही आप लोगों का ये चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से रीडिंग देंगे और बढ़िया से उसके बाद ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, और उसके बाद जो जो स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, लीफ स्ट्रक्चर, ये आप पूरा याद कर लेंगे। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस पार्ट, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, ये आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में इस पिक्चर को नोट डाउन करेंगे और लीफ के बारे में पूरा लिखेंगे कि लीफ क्या होता है। ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, स्टोमाटा क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है। स्टार्च क्या होता है उसके बारे में एक लाइन लिखेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।